हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज 0.5 moles of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4. The maximum number of moles of Ba3PO4 whole twice formed are dash. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 0.5 moles of BaCl2 को जब हम मिक्स करते हैं विथ 0.2 मोल ऑफ Na3PO4 तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन होंगे Ba3PO4 होल ट्वाइस के वो कितने होंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट. सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है बिटवीन BaCl2 और Na3PO4. तो जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा Ba3PO4 होल ट्वाइस और NaCl का. अब अगर हम इस रिएक्शन को परफेक्टली बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6. यानी कि इसका मतलब अगर हम 3 मोल्स लेते हैं BaCl2 के, 2 मोल्स लेते हैं Na3PO4 के, तो हमें जाके 1 मोल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा Ba3PO4 होल ट्वाइस का और 6 मोल्स NaCl का. अब हम हमारी गिवन कंडीशन के बारे में बात करते हैं. तो हमारे पास गिवन है 0.5 मोल्स ऑफ BaCl2 और हमारे पास गिवन है 0.2 मोल्स ऑफ Na3PO4. तो अब हम लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन में फाइंड आउट करते हैं. तो हम इस वाले रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं चेक करना. तो ये कहता है कि 3 मोल हमारे पास BaCl2 है, तो उसके लिए हमें चाहिए 2 मोल Na3PO4. यानी कि 1 मोल BaCl2 के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होगा 2/3 मोल Na3PO4. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.5 मोल्स, यानी कि 0.5 मोल्स BaCl2 के लिए रिक्वायर्ड होगा 2/3 इंटू 0.5 मोल्स Na3PO4. यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 1/3 मोल्स ऑफ Na3PO4. इसका मतलब 0.33 मोल्स Na3PO4. यानी कि क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन मोल्स हैं BaCl2 के, उसके अकॉर्डिंग इतने मोल्स Na3PO4 लगेंगे. लेकिन क्या हमारे पास इतने मोल Na3PO4 हैं? नहीं, हमारे पास हैं 0.2 मोल्स Na3PO4. यानी कि हम समझ गए कि यहाँ पे जो Na3PO4 है वो एज अ लिमिटिंग रिएजेंट एक्ट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा. अब अगर हम इस रिएक्शन को फिर से लिख लें तो ये हो जाएगा 3 BaCl2 प्लस 2 Na3PO4 गिव्स अस Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस 6 NaCl. अब हम पता पड़ गया लिमिटिंग रिएजेंट है ये हमारे पास. सो इसका गिवन है हमारे पास 0.2 मोल, इसका गिवन है 0.5 मोल, ये है 0, ये है 0 इनिशियली, यानी कि T = 0. अब जब फाइनल रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इसके हमारे पास 0 मोल बचेंगे और इसके सारे मोल्स यूटिलाइज हो जाएंगे. अब हमने देखा कि 2 मोल Na3PO4 के लिए 3 मोल BaCl2 लग रहे हैं, तो 1 मोल Na3PO4 के लिए 3/2 मोल्स BaCl2 लगेंगे. अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.2 मोल्स Na3PO4, तो उसके लिए 3/2 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मोल्स BaCl2 लगेंगे. यानी कि 0.3 मोल्स BaCl2 यूटिलाइज हो जाएंगे. तो हमारे पास प्रेजेंट थे 0.5, यूटिलाइज हो गए 0.3, तो बचे 0.2. अब हमने कहा कि 2 मोल Na3PO4 से 1 मोल Ba3PO4 होल ट्वाइस बन रहा है. हमारे पास है कितना? 0.2. तो यहां से फॉर्म होगा जस्ट उसका हाफ,
यानी कि 0.1 मोल BA3PO4 होल ट्वाइस, और यही इसकी मैक्सिमम अमाउंट होगी हमारे पास। और अगर हम यहाँ पे देखें तो NaCl हमारे पास फॉर्म होगा 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, यानी कि 3 गुना बन रहा है NaCl। सो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 मोल ऑफ NaCl। अब यहाँ पे हमने जो BA3PO4 होल ट्वाइस है उसकी इसी अमाउंट को मैक्सिमम अमाउंट इसलिए कहा क्योंकि इसके बाद यहाँ पे रिएक्टेंट बच ही नहीं रहा है। हमने देखा ये रिएक्टेंट 0 हो जा रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट जो है। अब ये रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं, तो इसके आगे रिएक्शन होगी कैसे? तो इसलिए जो मैक्सिमम अमाउंट फॉर्म हुआ वो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया यूजिंग 0.2 मोल्स ऑफ Na3PO4, क्योंकि ये यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और यही यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट होगा। अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि BA3PO4 होल ट्वाइस के मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, तो हमने देखा आ गए 0.1 मोल्स। सो फाइनली हमें बोल भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है 0.1 मोल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।